अपना पॉलिटिक्स का कल्चर, इसकी चुको उसकी चुको, चुक चुक के कैसे आगे जाना है। लेकिन वाई इज इट कि लैंड करती है एयरपोर्ट से हमें तमीज़ आ जाती है और यहाँ पे हम उस तरह से नहीं चलते। मीडिया की गलती क्या ही होगी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मीडिया वो दिखा रहा है ना। मतलब एक औरत जो है उसको बेसिकली अट्रैक्ट करेगा, एक ड्रामा हो, लड़ाई झगड़ा हो। अगर आप किसी के एक फ्राइज पूरे नहीं कर सकते तो आप दूसरी क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग थी नहीं तो रिलेशनशिप पहले से ही खराब था। सो हमारी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई लॉ होना चाहिए ना। आई फील आप कुछ भी लॉ बना दें, इट्स जस्ट ऑन पेपर। पाकिस्तान गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। शाहजेब को शाहरुख जतोई ने गोलियां मारी हैं तो फिर ऐसे में कैपिटल पनिशमेंट फौरन हो जानी चाहिए। ऑलरेडी आपने कह दिया कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि सिर्फ यही बात होती रहती है और बाकी बातें होती नहीं है? औरत मार्च ने बहुत वर्क किया इस चीज़ के ऊपर। जब हम कहते हैं न्यारी है तो वो न्यारी होती है, लेकिन जब बिरयानी होगी वहाँ पे पुलाव हो सकता है। जो डकी भाई देखते हैं ना, मैं उनको रोकती भी हूँ। He was in the crowd and he was dancing in the most absurd way possible. ये व्लॉगिंग करता हूँ, ये फ़ोन होना चाहिए। ये इंजीनियर्स जो पर मंथ कमा रहे हैं उससे ट्रिपल तो बंदा एक दिन में यूट्यूबर कमा रहे हैं। बहन जो अपनी दीदी या फिर अपनी माँ जो है उनको इस तरह के मतलब डेली लाइफ में दिखाना मेरे ख्याल में एक रिस्पेक्टफुल तरीका नहीं है। अगर खुद आना चाहें तो मतलब तो फिर ठीक नहीं है, मतलब उनका अपना। हाँ मैं सुनना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मशाल खान। मेरा नाम अब्दुर्रहमान जमाल है और मैं यूसीपी से डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ। Hey everybody, this is Aliza Shabir Khan and I'm a part-time Kathak dancer. I'm also enrolled in Media and Communications, a BA student at the University of Punjab. And today I'm here at EON Podcast. मेरा नाम अली इमरान हाशमी है, मैं रावलपिंडी से हूँ, लाहौर में मैं ऑस्ट्रेट हूँ और मैं अभी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हेलो, दिस इज़ फ़िज़ा शकील हेयर और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना जैन और आई एम एसोसिएट प्रोड्यूसर इन 92 न्यूज़ ऑन इंटरनेशनल डेस्क। और मेरे इंटरेस्ट में सबसे मेन चीज़ पार्लियामेंट्री डिबेटिंग है और वही चीज़ मुझे ईऑन की पॉडकास्ट में इधर लेके आई। And we're going to assess the fabric of politics and social realities. I don't know what's going to happen, but I'm so excited. I hope it goes good. Assalamualaikum, welcome to the show guys. क्या हाल है सबका, ठीक है? Yes, We'll start off with the light questions. क्या आप पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं? अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें, अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो अपना हाथ नीचे रखें। नहीं, क्या आप पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं? मेरी टेम्पररी। पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, exactly. टेम्परेरी छोड़ना चाहते हैं? शायद स्टडीज़ के लिए। Alright, so explain your reasons guys. बुढ़ापा अपने मुल्क में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। I mean, international exposure, you get to see the cultural diversity within the globe. आपको बेहतर opportunities मिलती हैं, आपका work ज़्यादा जगह value होता है बनिस्बत पाकिस्तान में। आप अपनी wages देखें, आप अपनी opportunities देखें, आप देखें कि वो सिफारिश की बुनियाद पे मिलती हैं या merit की बुनियाद पे मिलती हैं, तो you have this frustration inside और आप टेक्निकली फिर उसी जगह जा सकते हैं जो आपको वैल्यू करे और आपको पे करे एज पर योर ओन मेरिट्स। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि कोई भी आप सीधा काम करना चाहें तो पूरा सिस्टम ऐसा डिज़ाइंड है कि वो आपको सीधा काम नहीं करने देगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अभी छोड़ दें कि अगर आपका कोई खुदा ना खास्ता पुलिस का मसला बन गया या कोर्ट का मसला बन गया, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप कॉर्पोरेट के अंदर की भी जाएं कि एक रेगुलर आपकी हायरिंग प्रोसेस से आप गुजरें, आप समझते हैं कि मैंने जेडी पे परफॉर्म करना है। व्हेन यू गेट इनटू इट तो बॉल गेम फ़र्क है, आप कहते हैं कि सीधा काम ही नहीं करना, बाकी मैंने यहाँ की और चीज़ें समझनी है, पॉलिटिक्स समझनी है, मैंने किसको प्लीज़ करना है, यू नो। सो इवन अच्छे जो इंटरनेशनल अदारे हों, लोकल हों, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हम मतलब यू नो द बिगेस्ट शॉक दैट यू गेट आफ्टर यू ग्रेजुएट एंड यू गेट अ जॉब इज़ दैट you don't have to do the job. Exactly. It's like वो अपना politics का culture, इसकी चुको उसकी चुको चुक चुक के कैसे Now आगे you जाना put it in a है। much more बहुत ही आपने open करके, but yeah, like this is why people want to go abroad. एक तो उनकी मेहनत, अगर उन्होंने बहुत काम किया, it's rewarded, it's recognized, they're getting paid the right amount. पूरा वहाँ पे एक सिस्टम है, आप कहते हैं कि जी मार्केट में ये सैलरी चल रही है तो मुझे ये चाहिए, so you can have those hard conversations very easily. बट यहाँ पे फिर दैट्स व्हाई एवरीबडी नाउ वांट्स टू गो। लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि मैं क्योंकि डेटा साइंटिस्ट हूँ तो पढ़ भी वही रहा हूँ, तो मेरा सब ये है कि एक तो रिमोट जॉब्स हैं, फ्रीलांसिंग है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि ठीक है एक्सपोजर के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर कुछ स्किल हासिल करने के लिए बंदा कुछ देर के लिए बाहर चला जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैरियर में मतलब पाकिस्तान में बैठ के भी आप बना सकते हैं। और पाकिस्तान और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि
जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चीप लेबर ढूंढते हैं, और पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपींस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इधर इनके पास, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है कि पाकिस्तान फ्यूचर में माइक्रो एजेंसीज़, माइक्रो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है वो बना सकता है और उसको फिर सेल कर सकता है बाय कंट्रीज एंड सर्विसेज। स्टेटमेंट के डॉलरों में कमाओ, खर्चो रुपए में। हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ, डेफिनेटली हु वुडंट। ऐसा आदमी के शॉर्ट टर्म में भी नहीं जाना चाहता। नहीं, शॉर्ट टर्म में तो जाना चाहेंगे। एक्सपोजर होता है आपके लिए, आप बाहर जाते हैं, सीखते हैं। हालांकि आपको तमीज़ आनी चाहिए कि एक सीखता इंसान के बाहर जब जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, तो वहाँ हम एयरपोर्ट पे लैंड करती बंदे का पुत्र बन जाते हैं। वही तो लैंड करते यही तो मेरा पॉइंट है कि आप वहाँ जाके ही तमीज़ सीखते हैं। व्हाई डू यू थिंक कि हम वहाँ जाके इतनी ओबीडियंट और वो लॉ को हम मतलब कहीं पे बैठ के पढ़ते नहीं कि इस मुल्क का क्या लॉ है, लेकिन व्हाई इज़ इट कि लैंड करती है एयरपोर्ट से हमें तमीज़ आ जाती है और यहाँ पे हम उस तरह से नहीं चलते। इट्स बिकॉज हमें सिस्टम जो है वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप शॉर्टकट्स लें, आप रेफरेंसेस पे रिलाई करें और आप 2 नंबर। इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है ना, उन लोगों ने अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, हमने अपना किया हुआ है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। प्लस आई थिंक पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी, बिकॉज इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अभी नहीं मौजूद, जैसे अब आप एआई को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, रोबोटिक्स को देखें, देयर आर सो मेनी फील्ड्स व्हिच हैव येट टू कम। अब जब ऐसा होता है तो अब आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जो बंदा बाहर नहीं जाएगा पर से, वो न्यू डेवलपमेंट वाले साइकिल में, एडवांसमेंट्स में कैसे अपना रोल अदा करेगा या कैसे वो चीज़ वापस फिर पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए लेके आएगा। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो एसेंशियल टू सी कि हाउ अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन ऑर्डर टू बेटर योर ओन। क्या पाकिस्तानी ड्रामे पाकिस्तान की माशरत की हकीकी अक्कासी करते हैं या वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस अदा करते हैं? आई थिंक इट्स बोथ। आई थिंक ये बिल्कुल एक वो है, इंटरप्ले है दोनों चीज़ों का। मीडिया जो दिखाता है वो इसीलिए दिखाता है बिकॉज ऑडियंस डिमांड करी है, वो बिक रहा है और ऑडियंस वो देखना चाह रही है क्योंकि बिकॉज वो उनसे रेजोनेट करता है। आई फील लाइक इट्स बोथ वेज। अगर आप ये कहें, क्योंकि अक्सर डिबेट ये होती है कि मीडिया गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है या नेगेटिवली वो उसको वो निकाल रहा है, मतलब उसको और ज़्यादा उसको उजागर कर रहा है। आई थिंक इट्स ओके बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत सारी जिस तरह औरतों की डिपिक्शन पे लोग बहस करते हैं कि औरतों को इस तरह दिखाया जा रहा है या हमेशा सास बहू का कोई चक्कर चल रहा है, वो हमारी रूरल कम्युनिटीज़ में चल रहा है, वैसा हो रहा है। आप देखें अभी, अब आई डोंट नो इफ़ इट्स अप्रोप्रिएट टू से सो, बट एक्स्ट्रा मैरिटल्स एंड ऑल अगर आपके सोसाइटी में नहीं हो रहा और मीडिया दिखा रहा है, दैट्स आल्सो रॉन्ग बिकॉज़ इट इज। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसमें मीडिया की गलती क्या ही होगी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मीडिया वो दिखा रहा है ना। लेकिन इस ओपिनियन से मैं डिसएग्री कर रही हूँ कि वो जो दिखाते हैं वही बिकता है या ऑडियंस जो देखती है वही बनाना पड़ता है। ये गलत मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा रिमूव कर लेना चाहिए अब, क्योंकि अच्छे ड्रामे भी बनते हैं, उनके व्यूज़ भी उतने होते हैं। अभी रिसेंटली अगर तनो मन नीलो नील गुजरा है, तन मन नीलो नील, आई गेस आप लोगों ने देखा होगा या कहीं ना कहीं उसके बारे में सुना होगा। उसकी व्यूवरशिप क्यों आई? क्योंकि अच्छा मैसेज था। ज़रूरी नहीं है कि सास बहू वाले ड्रामा को ही व्यूवरशिप मिलती है या मीडिया जो ये बात करता है कि हम तो वही बनाते हैं जो ऑडियंस देख रही है या जो ऑडियंस को पसंद है। आप कुछ अलग बनाएंगे, कुछ डिफरेंट बनाएंगे तो ऑडियंस वो भी देखेगी, पर उसको ऑडियंस तो वही देखेगी ना। उसका जो मॉरल वैल्यू होते हैं ना एंड पे उन ड्रामों का भी, वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। वो मतलब कोई ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा होता कोई भी मीडिया चैनल, बट नॉनदलेस इट्स योर ओपिनियन इज आल्सो राइट। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही थी कि ये जो फैमिली डायनामिक्स का इंटरप्ले है ना, ये हमने अब बहुत देख लिया है। इट्स बीन 30, 40, 50 ईयर्स से यही है कि मियाँ ने बीवी को कैसे ट्रीट किया, सास बहू का। आई थिंक इसमें से निकल कर मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी इतनी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, मॉडल्स हैं जो कि इतनी उनकी मिलियंस में उनके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे, ना वो लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं। तो कोई भी इससे आगे नहीं अब जा रहा कि वो किसी को एक पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं बन रहे, इन द सेंस कि कोई स्टेम डिग्रीज़ को प्रमोट करें, कोई बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स को इस तरह से प्रमोट करें। मतलब ठीक है वो लाइक यू नो आई एम अनेबल टू पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड। आई एम सेइंग कि ये जो फैमिली एक घराने से निकल के अगर आप एक बड़े हाउ पीपल यू नो लाइक राइजिंग स्टार्स दिखाएं या कोई इस तरह की एक स्टोरी सेल करें कि कोई एक 14-15 साल की लड़की या टीनेजर देख रहा है वो ड्रामा, तो कहे कि मैंने ये बनना है, इंस्पिरेशनल हाँ, बनना क्या है, काम कैसे करना है, बनिस्बत के यही दिखाई जा रहा है। हमारे पास एक ऐसा इदारा है ISP इतना अच्छा था, सारे से मोटिवेट हुए। वो इस तरह के ड्रामे बनाता है, हमें देख के अल्फा ब्रावो चार्ली कितना अच्छा था। आजकल इतनी ज़्यादा when I open Instagram और like if I'm not, I don't want to consume
फ्रॉम लाइक ये ब्यूटी एंड फैशन के इन्फ्लुएंसेस, देर आर सच नीश इस तरह के पेजेस देर कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे होते हैं कि बंदा कहते हैं कि यार इस वजह से मैं इंस्टाग्राम नहीं छोड़ना चाहता या चाहती, देखो उसमें यही है कि जो सारी की सारी इंडस्ट्री है बेसिकली कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, मतलब आपने हर चीज़ को कैपिटलाइज करना है। तो उसमें यही है कि जो चीज़ बिक रही है उसी चीज़ को आपने मजीद सेल करना है। मतलब अगर आप इनोवेशन लेके आएंगे तो क्या पता वो बिके ना। मतलब ये है कि अभी जो हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री उनको अर्तुगरुल ड्रामा से बड़ा मसला हुआ, वो इसी वजह से मसला हुआ कि लोकल इंडस्ट्री डैमेज हो रही थी, और लोकल इंडस्ट्री जो चीज़ बेच रही है इतने अरसे से वो वही थका हुआ मंजन है जो कि पहले से बिक रहा है। तो उनको मसला हुआ कि जो नया कैरेक्टर है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे 4 घोड़े हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, अर्तुगरुल साहब आते हैं फिर तलवार निकालते हैं, असल में फिर शुरू हो ये जाते सारी हैं। चीज़ें बिल्टन है इंसान की साइकोलॉजी में कि इंसान को कौन सी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं। मतलब एक औरत जो है उसको बेसिकली अट्रैक्ट करेगा, एक आम घरेलू औरत जो है उसको बेसिकली ड्रामा अट्रैक्ट करेगा। ये नहीं कि ड्रामा हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ इस तरह की मतलब कुछ सस्पेंस हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोग कैपिटलाइज करते हैं और वो चीज़ सेल करते हैं। बल्कि आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा था कि जैसे आपके कमोडिफिकेशन हो रही है चीज़ों की, बट आप ये देखिए कि जौन सा कंटेंट आपको इंस्पायर कर रहा है बिकॉज यूर ऑन दैट इनलाइटेंड इंट्यूटिव लेवल, वो आपको इंस्पायर कर रहा है। आप देखिए वो वाले कंटेंट क्रिएटर जो काम की बात फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, उनको रीच लेने में कितनी दिक्कत होती है, एंगेजमेंट लेने में। बट अभी के साइलेंट गर्ल कुछ ये बोल नोट रहे किया हैं कि उनका फलाना, कितना लॉयल वो व्यूअर है। आप ये देखें कि अगर एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है और वो 4 दिन नहीं पोस्ट करती तो मेरा तो अटेंशन उसके ऊपर से हट गई, मुझे एक और मिल गई। बट वो जो इंसान जो नेचर में जाके वो चॉपिंग करके वो खाना बना रहा है, मैं ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकली कह रही हूँ, किसी और बंदे की जो नीश होगी वो मेरे से फ़र्क होगी, कोई गाड़ियों की या बट उसका इतना लॉयल फॉलोअर होगा ना कि क्या वो ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि अटेंशन स्पैन मेरा सिर्फ 2 सेकेंड का था उस। एंड इसके अंदर एक बड़ी सैड बात ये है कि वाइल वी आर मेकिंग सच ड्रामाज और हम मतलब मेरे पास पिछले दिनों बहुत फालतू टाइम था तो मैं कोट नहीं करना चाहती, मैंने मीम से मोहब्बत देखा। मैंने कभी कोई ड्रामा पाकिस्तानी नहीं देखा तो इसलिए मैं कमेंट करते हुए सोच रही थी कि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस तो मैं क्या बोलूँ, बट मैंने शायद इसलिए नहीं देखा, कुछ भी ख़ास और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, देयर इज़ नथिंग इंटेलेक्चुअल लाइक टू लुक फॉरवर्ड टू। तो उसके अंदर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वो एक आंटी होती है जो भी वालदा होती है उस मेन लीड लड़की की, तो वो मेड इतनी उनकी प्रिम एंड प्रॉपर मेड है और वो उनको हमारे घरानों में मतलब वो इतना एलिटिज्म आपको प्रमोट कर रहे हैं और लाइक कुछ भी रियल नहीं लग रहा था ड्रामे में। जिस तरह वो लड़की जो है दनानीर है उसके अंदर वो सुबह सो रही है, शी इज़ ट्राइंग टू एक्ट क्यूट और वो मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं कर पा रही। हम भी बड़े लाडले अपने घरों में, हमारे भी लाइक वीर जो अच्छे जहाँ पर आपके हैं लाइक नौकर जाकर हैं सब कुछ है, बट वहाँ पर स्टिल वी वांट टू स्टडी, वी हैव गोल्स टू अचीव। हम इतना गोल कल्चर है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि उस लड़की का कोई गोल नहीं है और उसने सिर्फ शादी करनी है, सिर्फ शादी करनी है उसने। आपको नहीं लगता ऐसे लोग एग्जिस्ट करते? बिकॉज ऑन द कॉन्ट्ररी उडारी में आप देखें उर्वा हुसैन का रोल बहुत ही निचले घराने से, सो आई मीन पाकिस्तान एसेस, अगर उसने विलेज लाइफ भी दिखानी है वहाँ पे भी वो 2 बर्तन खड़े करके दे एस देयर शो। बट फॉर एग्जांपल नाउ अब आप आजकल की जनरेशन से देखें, आजकल की वुमेन की वो जो सोच है, आपको कितनी रील्स मिलती हैं एक दिन में जो लड़की कह रही है कि मैंने कोई इंडिपेंडेंट नहीं बनना, मैंने शादी करनी। पीपल एग्जिस्ट, आई एम टेलिंग यू, पीपल एग्जिस्ट एज सच। बट आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि वो जो इंटेलेक्ट लेवल उनको प्रमोट करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, वो एम्बिशियस ड्राइव लानी चाहिए, वो ड्रामाज नहीं ला रहे। पर अगर वो लाएंगे तो ड्रामाज कौन देखेगा? नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री जो अब माइंड नहीं कर रही रियल ओपिनियन पे। आप देखें इतनी अच्छी स्कूलिंग है, जेन जी देखें इतनी, मुझे कुछ लोग ज़्यादातर जेनजी को उसके ऊपर जोक्स ही हो रहे होते हैं, इनका स्लैंग देखो, इनका ये आप देखें कि वो कितनी जल्दी, कितनी अर्ली एज में वो इतने एम्पावर हो गए, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, देर इनटू कंटेंट क्रिएशन, दे नो और एट सच एन अर्ली एज कि मैंने ये बनना है। मुझे तो मतलब 25 साल तक पता ही नहीं था मैंने करना क्या है, और आई वॉज वेटिंग फ्रॉम अ क्यू कि किसी बड़ा कोई मुझे आके बता दे कि यार तुम ये बन जाओ या ये कर लो। एंड मैं इनको देख रही हूँ कि टीनेज में देर वेरी क्लियर, फ्रेंड्स गैंग्स वो गप्पे मार रहे हैं कि यार मैंने ये गोल अचीव करना है और आई वॉन्ट बिकॉज दैट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। जेन जी हो गई है जो भी हमारी यूथ है, चलें जेन जी को यूथ जो है आपकी, अब मुझे लगता है ड्रामा क्या रियल स्टैट्स हैं कि ये जो बात जैसे आप कह रही थी कि आवाम देखना चाहती है तो वो बनते हैं, मुझे नहीं लगता आवाम मतलब देखना चाहती है, जो वो बहुत देर से डिस्पैरिटी है उस चीज़ के अंदर। क्या शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए
इजाजत मांगने वाला कानून एक अच्छा कानून है? मुझे तो लगता है ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के एक फ़राइज़ पूरे नहीं कर सकते तो आप दूसरी क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी ह्यूमैनिटेरियन बात है, ये बड़ी मुझे नहीं समझ आ रहा है, सवाल पूछा जा रहा है तो अब इसका जवाब क्या बनेगा? प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे लगता है कि इजाज़त लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं, कानूनी तौर पर रिक्वायर्ड, कानूनी तौर पे भी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? मेरे ख्याल में एक चीज़ जो है उसको कानूनी तौर पे कोई उसको वैल्यू देना और एक चीज़ को वैसे कहना कि वो चीज़ ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक चीज़ को जब आप कानूनी हैसियत दे देते हैं तो उसका ना करने वाला जो है ना मुजरिम ठहराता है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ें जो उनको आम माशरे में जो दीन का भी मतलब वर्ड जो होता है कि तबलीग के ज़रिए से मतलब क्या एडवर्टाइज़ करना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ करोगे तो बेहतर है, लेकिन उसको जब कानून बना देते हैं तो जो दूसरा फ़र्द है वो मुजरिम ठहरता है। तो मेरे ख़्याल में इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। और उसमें ये तबलीग करने से कौन सा सुधर गया कुछ? आप मुझे देखिए, बताइए। वैसे भी आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप मोरली बता दें, आपकी वो वाइफ है, आपका पार्टनर है, ये नहीं कि आप एक उसको ऐसा मोरली माशरा बता दें। एक ऐसा माशरा जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कॉमन है, तो उसमें मेरे ख्याल में अगर इस तरह की बंदिश लगा दी जाएगी तो फिर तो कोई अच्छी बंदा जो है बात वो नहीं, भी आपको नहीं नहीं कर लगता कि पाएगा। जो बंदा गलत कर रहा है एथिकली, मतलब फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ को नहीं पता कि ही इज इन्वॉल्व्ड विद समबडी एल्स, उस बेचारी का क्या कसूर है? सो हाँ, मॉरली मतलब अगर आप मैं मानता हूँ ये चीज़ बुरी है, लेकिन क्या उस बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ज़्यादा बुरी चीज़ की तरफ लोगों नहीं, को आप उसको इंडिकेट करेंगे? रेप्रिमेंड करेंगे तो लोग थोड़ा सा अपने आप को एक सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलेंगे। अगर आप मेरी विल पे छोड़ दें देन आई हैव अ चॉइस टू से नो। लेकिन अभी जो बात हमारी हो रही थी ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कॉमन है, तो ये चीज़ एक आम चीज़ है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। तो वैसे यूनिवर्सिटी की बात अलग है, लेकिन वैसे आम लाइफ में भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में और इस तरह के मामलों में वहाँ चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जो निकाह है उसको ईजी बनाया जाए और इस तरह की चीज़ें उनको मुश्किल बनाया जाए तो वो एक बेहतर जो लाइफ है ना उसकी तरफ हाँ, लेके जाती आपका है। मुझे समझ आ गया, पर आई थिंक कि अगर आई एज अ वाइफ फॉर एग्जाम्पल कभी भी मुझे पता चले कि माई हस्बैंड इज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, आई हैव टू हैव दैट लीगल राइट टू गो इनटू द कोर्ट एंड से आई वाजंट टोल्ड, because this is moral corruption which happened to me and I do not deserve it, right? तो मुझे लगता है कि लीगल ग्राउंड्स होना इस चीज़ का कि बंदों को एक्चुअली वो अकाउंटेबिलिटी देनी पड़े कि वाई आई थिंक दे शुड बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस। यार कोई और क्यों पे करे आपके एक्शंस के लिए? दैट्स आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरा तो यही है कि अगर आप कर रहे हो तो आप बता दो। वैसे टेक्निकली आप देखें तो इजाज़त ना भी ले तो उसको उस तरह फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही, लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि दूसरा आपका पार्टनर है उसको कितना फ़र्क पड़ रहा। अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं तो वो रिलेशनशिप पहले से ही ख़राब था। अगर आप इजाज़त नहीं ले रहा बंदा, इसका मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट से ही ख़राब था और वो आपको एज अ बिगेस्ट रेड फ्लैग है। पर बेयर वो नहीं ना करेगा, बेयर औरत करेगी। बेयर औरत करेगी, ऐसे ही। सो हमारी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई प्रोटेक्शन लॉ के लिए होना चाहिए law ना। होना as चाहिए, in। ऐसे ही। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा ये कहना है कि ये पूरा जो सिस्टम अभी है शादियों का, डेटिंग वगैरह का भी, जिस तरह लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं अब, वो इतना फ्लॉड है कि आप सोचें कि बाहर की सोसाइटीज़ में अगर सब कुछ बुरा है ना, जैसे कल्चर वाइज हम समझते हैं बच्चे ख़राब हो जाएंगे हमारे या यूथ ख़राब हो जाएगी, वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज़ है ना, जैसे स्टैनफोर्ड स्कूल है, वहाँ पे इतना बुरा माना जाता है कि आप किसी को अगर यू विद समवन और आप उसके बाद उसको छोड़कर आप एक और यू ब्रेकअप एंड अगले दिन यू लाइक जी 6 महीने मुझे समझ नहीं आई समथिंग, उसको दे लुक डाउन ऑन यू। ये चीज़ आप मतलब आप देखें, और यहाँ पर इतना कूल समझा जाता है कि इस बंदे ने इसकी शादी भी चल रही है, इसका अफेयर भी चल रहा है। आप ये देखें कि ये मैं पढ़े लिखे अच्छी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उस सर्कल में वो इतना, देन अगेन ये हमने खुद से ही चीज़ें नॉर्मलाइज की हैं और इनको कूल किया है, तो ये हो रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक एरिया में या एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में या एक जगह पे ये उस इंसान को ही पता हो कि यार पीपल विल लुक डाउन ऑन मी, तो वो पहला फ़ैसला ही इतना सोच समझ के करेगा कि यार मैं नहीं छोड़ सकता, या मतलब दोनों तरफ ये अंडरस्टैंडिंग होगी। और वैसे जिसने करनी है उसने, अब तो ये सीन है कि जिसने करनी है उसने करनी है। द वुमन शी कैन नॉट लाइक, वो उसको किसी तरह से रोक नहीं सकती। शी आइदर हैज़ टू बेयर विद इट और शी हैज़ टू लीव। तो आपको लगता है लीगलाइज होना चाहिए वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कि अगर उसका मैं तो आई फील आप कुछ भी लॉ बना दें, इट्स जस्ट ऑन पेपर। आप एज ए सोसाइटी जब तक आप उसको नहीं कर्टेल करेंगे, आपकी सोच उसको कर्टेल नहीं करेगी, तो लॉ, हमारे लॉज इतने आपके मतलब वो स्टूपिड है इन द सेंस कि कौन सा लॉ आपको सही। अभी कल परसों मैं देख रही थी, वो एक लड़के ने कराची में अपने दोस्त को मार दिया लड़की के पीछे, कोई उसके ऊपर वो नहीं है। अब वो जहीर जाफर, वो आज कुछ तक पता बैठा हुआ है without any, इतने लोग। exactly। फिर 6 में इधर पिछले अरसे कुछ एक रोड एक्सीडेंट में हमारा एक बैचमेट था, उसके भाई को somebody ran over the kid, उसके the kid।
I never hear these things closing in a way कि you know There is an end to आप it. किस लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब आप बना दें लॉ। पर मुझे लगता है देखिए अब राइट नाउ इतना मिसट्रस्ट है ऑन दिस सिस्टम। आप देखिए 4 बंदे मुझसे एक बात कह रहे हैं कि लॉ बनाने का कोई फायदा नहीं है, और लॉ वो चीज़ है जिसके ऊपर कंट्री चलता है। हाँ। डोंट यू थिंक दिस इज सो डेंजरस? वी डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, वी डू नॉट ट्रस्ट द लॉ एनफोर्समेंट, वी डू नॉट ट्रस्ट द सोसाइटी फॉर चेंज। सो वेयर शुड वी स्टार्ट? आप एक इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा भी जाके, या वर्कशॉप्स वगैरह इतनी होती हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनिंग्स, उनका क्या फ़ायदा होता है? नहीं होता, राइट? ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ये सिर्फ फंड्स को यूटिलाइज करने का या ऑन पेपर एक चीज़ को करने का तरीका है, उसकी यूटिलिटी क्या है या उसके इफेक्ट क्या है, वो आई डोंट थिंक कि उस हाँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ, अगर आप नहीं, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि नहीं इंप्लीमेंट होते लॉज, पर अगर है तो सिर्फ 1% लोग तो कम से कम डरेंगे ना। अगर 2% ना भी डरे तो मुझे लगता है समवेयर और द अदर एंड, बेशक एक ग्लोबल या ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा पर से, बट सम हाउ यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल कि चलो एक चीज़ है, अब तो एग्जिस्ट नहीं ना करी। अब तो अगर आप, मैं जवाबदेही नहीं हूँ आपको, मैं किसी के साथ चीट करूँ या मैं किसी के साथ गलत करूँ, पर अगर मुझे पता है एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हो सकता है कि वो एक मैस स्केल पे एटलीस्ट ना हो। मेरा तो ये कहना है, बाकी और राइट की कोई मेरे फायदा ख्याल में नहीं है। कि जो गवर्नमेंट है ना उसको इतना अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी जो इंसान की पर्सनल चॉइसेस है ना उसके ऊपर इतने मतलब कंट्रोल किस्म के लीगल मतलब वो बनाए, कानून बनाए। मतलब उसमें ये होता है कि जब इस तरह के कानून बनते हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल है, उसमें चाइना में इस तरह के लॉज बने, 1 चाइल्ड पॉलिसी और इस तरह की और चीज़ें हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर रही है, प्रॉपर प्रोपेगेंडा कर रही है, एक प्रॉपरली मैस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से लोगों को बता रही है, उसको उसके बारे में एजुकेट कर रही है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको एजुकेशन के ज़रिए से फैलाना चाहिए और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जो हम मानते हैं कि वो ट्रुथ है, मैं मानता हूँ कि एक इंसान के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, एक औरत है उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो वो एक ऐसा ट्रुथ है जो कि मुझे मतलब एक सेल्फ अपेरेंट ट्रुथ है, तो उसके लिए मुझे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं एजुकेशन से उस चीज़ को फैलाऊं और वो कह रही है लॉज लोग नहीं मान रहे, आप कह रहे एजुकेशन के थ्रू मान जाएंगे। But this is more of a subtle way of subtle way, ठीक है, attending to the ठीक है। लॉज बनाने से पहले अगर मॉरल वैल्यूज पे काम कर लिया जाए तो शायद हालात बेहतर हो सकते And हैं। I feel कि ये जो टॉप डाउन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, लॉ बनाकर ट्रिकल डाउन करना, आप इसको बॉटम अप करें कि लाइक अवाम इतनी सोसाइटी में ये मॉरल और एथिकल कोड्स कम्युनिटी लेवल से काम शुरू होना चाहिए इस पे। बाय द वे, जो आपको लग रहा है जो लोग ये करते हैं दे आर वेरी अनएजुकेटेड या इलिटरेट, ये वो लोग नहीं हैं। So you also have to realize कि the people who are marrying twice or thrice without telling their first, हमें पता है, हमें आमिर लियाकत का पता है, हमें इतने लोगों का पता है जिन्होंने दूसरी शादियां कितनी देर बाद डिस्क्लोज की इवन टू देयर वाइफ्स। ये वो लोग ये उस स्टेज से मुझे लगता है पार हैं जो आप कह रहे हैं ना कि अब एक बच्चे के अंदर तो आप ट्रेनिंग करा सकती हैं, आप वर्कशॉप्स करा सकते हैं ताकि उसको पता हो कि मेरे मॉरल हाई ग्राउंड को मैंने फॉलो करना है। ये जो लोग एलिटिस्ट लोग हैं, आपके टॉप क्रीम के अंदर हैं वो, और वो एंजॉय कर रहे हैं अपने पर्क्स फॉर एग्जांपल, उनको आप कैसे रिप्रिमांड करेंगे? देखिए एक बंदा अगर बुरा है ना तो उसको ये लीगल कानून अगर बन भी गया ना तो उसको वो रोक नहीं लेगा। यानी कि अगर वो शादी नहीं करता तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह का कानून बन भी जाए ना तो मतलब उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। नवाज शरीफ को वो किया गया था ना अहल लॉ के उस पे। सो आप मुझे कह रहे हैं लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है आप बहुत जगह पे ठीक है, वो एक डिफरेंट लॉ है, ये समथिंग, बट लॉ तो है ना किसी तरीके से पकड़ तो है ना। बट आप लॉ बना लें। अब्दुल मालिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर्ग्यूमेंट से मैदान ले गया। फॉल्स इक्विवेलेंसी में क्लेम करता हूँ लीजे की तरफ से, पैनमा और उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बट आई थिंक ये इशू, डू यू वांट टू फॉलो अप विद निकाहनामा पे ऑप्शनल डिवोर्स को मैंडेटरी बनाया जाए? निकाहनामा पे ऑप्शनल डिवोर्स को मैंडेटरी बनाया जाए? डिवोर्स ऑप्शनल जो नहीं करना चाहते, सारी उम्र रहना चाहते, भुगते पे। हाँ, मतलब आप क्या इनकरेज करेंगे उसके थ्रू, लाइक ऑल्दो के ठीक है वो राइट, मतलब खुला का भी तो एक तरीका है। सो व्हाई ऐड इतना, मतलब ऑलरेडी आपका मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना इस वक्त ख़राब उस पर जा रहा है। आप डिवोर्स रेट देखें, 50% इस वक्त डिवोर्स रेट है। इट्स लाइक अपॉलिंग के एक कंट्री जिसमें इस्लामिक वो स्टेट है और उसमें इतना इनकरेज किया जाता है निकाह के रिश्ते को, उसमें वो मतलब सो ऑलरेडी इट्स अ मॉकरी बन गई है। सो व्हाई नॉट के मतलब उसको बाय एडिंग इट टू द निकाहनामा, वो जो मशवरे से आजकल व्हाट आई हैव हर्ड फ्रेंड्स से कि वो मशवरा करते हैं दोनों के कैन वी ऐड दैट क्लॉज, तो दैट्स अ मोर बेटर अप्रोच। मलाला इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। Agree or disagree? I think we all can disagree on that. I guess कि मैं उसको इंस्पिरेशन नहीं देखती,
यानी जब उस पर अटैक हुआ और फिर उसके वो मूव हुई यहाँ से, तो मुझे उसमें कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल मिला नहीं कि मैं उसको अपनी इंस्पिरेशन बनाऊँ या मैं उसको फॉलो अप करूँ, मैं उसको देखूँ। उनकी एक्टिविटीज़ की खबरें ट्विटर से मिलती रहती हैं, दैट्स गुड फॉर पाकिस्तानी, बस इतना काफ़ी है। करते हैं, आपको पता नहीं हराम है। VPN अभी नहीं शरई तौर पे हराम हुआ, जब होगा उसके बाद देखेंगे। मलाला की स्टोरी कुछ ऐसी इंस्पिरेशन तो नहीं दिलाती हमारे लिए, क्योंकि वो बस अटैक हुआ और चली गई और उसके बाद वो एक पॉपुलैरिटी क्रिएट हो गई, आज वो उससे मिल रही हैं, आज उनसे मिल रही हैं, आज ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो उसमें इंस्पायर्ड वाली तो कोई ख्याल इतना कोई चीज़ नहीं थी हमारे लिए, और ना ही हम इतना कुछ देखते हैं। बस एक न्यूज़ की हद तक या इन्फॉर्मेशन की हद तक देखते हैं कि हाँ ये आज इनसे मिली हैं, आज इनसे मिली हैं, आज ये किया, आज वो किया, बस यही होता है हमारे लिए। तो किसी को पता है कोई मलाला फंड्स या कोई जो उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन की हो पाकिस्तान में, आई मीन नॉट इन ऑक्सफोर्ड एंड स्टफ, नहीं, कोई उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फिर एजुकेशन की तरफ से? आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग, because obviously it's true we know that she was shot. It's also true we know she was from not a very enlightened area. और ये उनके अब्बू से भी काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं, सबको पता है। Obviously there is truth in the story, but the way that she took her course of life then, leaving her own home country, which she had the massive support from, I think that was a decision that might prompt certain questions. But other than that, उनकी humility पे, उनकी personality, उनके character, I guess if she's doing well in life, I have no other grievances from her. No. You do you, Malala. You do you, Malala. no comments. You do you, yeah. This one's for the boys. Capital punishment publicly carry out होनी चाहिए। कैपिटल ये मतलब आपका सरकर्म as in आपको मार देना एक सजा होनी चाहिए। सजाए मौत एक पब्लिक अफेयर होना चाहिए। हाँ, अगर हो जाए तो लाइक ज़्यादा डर पैदा हो जाएगा ना। अब मैं जो बात कर रही थी, मैं भी कह रही थी कि एक चीज़ लॉफुल हो जाए, तो आप लोग कह रहे थे नहीं रहने मेरा दो, नहीं ख्याल, नहीं मेरा नहीं ख्याल इस तरह क्या होना चाहिए पब्लिक। देखिए, आप एक मिसाल जब कायम करेंगे तो लोग रूल खुद इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सबकॉन्शियसली आप कहेंगे अच्छा मैंने देखा था, और अपने बच्चों को भी बताएंगे। लाइक अगर खैर किया तो था ज़ियाउल हक ने, क्या हुआ? तो नहीं, आप क्वांटिटी बढ़ा वो लें, किया किसने ये भी देखें ना, वो फिर डर पैदा हो गया ना। लाइक अभी भी डरते हैं नहीं, आप क्वांटिटी बढ़ा लें। आप मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पहली पब्लिक जो हैंगिंग ज़िया के ज़माने में हुई थी, वो एक बच्चे के अगवा केस में हुई थी। गुड्डू केस बहुत फेमस है। 5 लोगों ने अगवा किया था बच्चे को, और लाहौर में इधर ही, जहाँ पे हमारा मेट्रोलॉजिकल स्टेशन नहीं है, यहाँ पे पब्लिक फांसी लगी थी, और मॉडल टाउन से लोग चल के, पूरे शहर से चल के आए थे। तो वो विद इन अ मंथ रिजॉल्व हो गया था, फ्यू मंथ्स। एक बच्चे के अगवा और कत्ल का केस था। सो स्पीकिंग अर्लियर, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे, ज़ाहिर जाफ़र वगैरह और अरमगान और इस तरह के कैरेक्टर्स अब्सकॉन्डर्स फिर रहे हैं। आपको इस तरह का क्लोजर अच्छा नहीं लगेगा अगर उनको फांसी मिल जाए पब्लिक में? Hell yes, obviously. बट मुझे लगता है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत बुरे तरीके से, अगर गवर्नमेंट और स्टेट लेवल जो है। देखिए, अगर आप कैपिटल पनिशमेंट कर दें, बट दूसरी शादी वाले कानून को नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं तो कह रही थी उसको भी लीगलाइज करे। भाई उनसे पूछे जो कहते हैं नहीं लीगलाइज। मेरा मकसद ये कहने का कि जो हमारे रेपिस्ट काफ़ी जेल में बैठे हुए, जिनको अभी तक उनकी जो सज़ा सुना दी गई है, वो सुनाई भी 6-6 साल हो गए, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सो आई थिंक कि उनके लिए अगर इस लॉ को एक बहुत ट्रूथफुल, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी से इसको पुट थ्रू किया जाए, सो इट्स अ वेरी गुड लॉ कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए टू दोज हु डिजर्व। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में जो मेरी राय है वो ये है कि आप ये प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट तक कौन बंदा पहुंचेगा, कौन वो बंदा क्राइम करेगा जो कैपिटल पनिशमेंट तक पहुंच सकता है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक जब कैपिटल पनिशमेंट फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद उसको पब्लिकली ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए पब्लिकली? क्योंकि आपने एक मिसाल कायम करनी है। और हम अगर हिस्ट्री में देखें जाके, तो जितनी भी सोसाइटी इस तरह की थी जहाँ पर पब्लिक पोर्ट्रेयल ऑफ मतलब कैपिटल पनिशमेंट होती थी, वहाँ जो क्राइम रेट है वो कम होता है। ज़रूरी तो नहीं। सऊदी अरेबिया में जो कैपिटल पनिशमेंट है बहुत अरसे तक इट वाज गिवन पब्लिकली, बट उसका क्राइम रेट वाज अनइम्पैक्टेड। बल्कि अभी सऊदी अरेबिया का क्राइम रेट किसी को पता होगा? सऊदी अरेबिया और जो UAE है, इनका क्राइम रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। इसमें हाँ, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो है। मतलब ये है कि अगर स्टीलिंग है ना, स्टीलिंग का रेट सबसे ज़्यादा कम है सऊदी में। मतलब ये है कि अगर आप सोने की कुछ चीज़ पकड़ के भी जाएंगे ना, तो कोई बंदा आपसे नहीं स्टील करेगा। क्यों? क्योंकि उधर हाथ कटता है। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। मेरी भी राय यही है कि कैपिटल पनिशमेंट सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जान के बदले जान, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए अमान है, ये किसी वजह से कहा गया।
और उसके बाद अगर कैपिटल पनिशमेंट हो और पब्लिकली हो तो ये बेटर है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कितने ऐसे लोग हैं, जाहिर जाफ़र है, सानिया ज़हरा का कातिल है, शाहरुख जतोई है, और मतलब गिनते जाएं फिर रहे हैं ये, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इन पर केसेस चल भी जाएं तो कोर्ट्स के बाहर सेटलमेंट्स हो जाती हैं, क्योंकि हमारे केसेस इतने लंबे चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है जो क्रिस्टल क्लियर केसेस है ना, शाहजेब को शाहरुख जतोई ने गोलियां मारी हैं, तो फिर ऐसे में कैपिटल पनिशमेंट फ़ौरन हो जानी चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि अगर प्रूव हो गया ना तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए, आप एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देंगे कि भाई इसने किया था और वही। तो इस तरह के जो छोटे छोटे हैं ना, जो भी सोच रहे थे या कुछ कर सकते थे पोटेंशियल क्रिमिनल्स, उनको आप एक तरह से रोक देंगे। आप इस तरह के प्रोसेस बना सकते हैं जिससे जो मतलब लोग जो हैं वो मतलब जिन्होंने क्राइम नहीं किया वो उसके कन्विक्ट ना हो, और इस तरह के प्रोसेस बनाएं जिसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब मेंटली इल होते हैं, जिसकी वजह से वो क्राइम जो है कुछ कमिट करते हैं। तो उस तरह के लोगों का आप एक्सेप्शन बना सकते हैं, लेकिन जो लोग फिर एक मरतबा कन्विक्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर ये है कि लेकिन अगर मेंटली इल वाला भी करे ना तो वो लूप होल क्रिएट हो जाएगा कि जैसे ही वो प्रूव होगा वो कहेंगे ये तो मेंटली इल भी प्रूव हो जाएगा, और फिर वो सारे बाजे। लेकिन फिर आपने कोई एक्सेप्शन तो रखनी है ना, एक्सेप्शन तो आप रखेंगे कि क्या एक्सेप्शन है कि वहाँ चीज़ लूप होल आ जाएगा, तो एक्सेप्शन आप जज में रखेंगे, जज का फैसला जो है ना हकमी है, और जब अगर प्रूव हो गया तो बस क्लियर। और जज किसके हक में होगा तो फिर वो जज तो अदलिया, तो फिर वो आज़ाद होनी चाहिए, अगर अदलिया आज़ाद नहीं है, यही तो मसला है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ना, इट्स एन ईजियर वे आउट। अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट, आपके अगर 100-80 साल एक जेल में गुजरे हैं, दैट इज़ मोर सिवियर ऑफ अ टॉर्चर देन इवन कैपिटल पनिशमेंट इन अ वे। बट मुझे लगता है कैपिटल पनिशमेंट, इफ़ यू से येस और नो, एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड। हमने पहले भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में देखा है कैपिटल पनिशमेंट कैसे दी गई, कैसे मैनिपुलेट की गई। सो मुझे लगता है कि इससे फ़र्क, और अगर आप पब्लिकली करेंगे, इट्स ट्रू कि ठीक है, पीपल, इट वुड बी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, सो नोबडी कैन निगेट और कीप इट अवे, मतलब पुश इट डाउन अंडर द रग। पर उसका ये नुकसान है कि एक ऑब्वियसली एक इतनी चीज़ जो अभी हम कह रहे थे कि ड्रामों में वो चीज़ सही दिखाई नहीं जा रही, सो एक चीज़ अगर आप कह रहे हैं ड्रामों में हल्की सी कोई सटलिटी नहीं होती, हम उसको पकड़ लेते हैं। आप एक मैस लेवल पे प्रॉम्प्ट करें इतनी बड़ी किसी को एट्रॉसिटी की पनिशमेंट, तो उसके भी काउंटर इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्राइम रेट कम होता है, पर अगर ये मैनिपुलेट की गई और उन लोगों को सजाएं देनी शुरू कर दी गई जो गवर्नमेंट के साथ ना होए या एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना होए, या इसको उनके मफाद के लिए यूज़ किया गया, तो फिर ये मैसिव टर्मोइल एक सिविल वॉर की तरफ को लेके जा सकती है ये बात। सिविल वॉर की तरफ तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं। तो अगर कोई चीज़ मैनिपुलेट हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं करना हमने, उसमें ये कर सकते हैं हम कि एक प्रोसेस इस तरह के बनाएं जिसमें जो बंदा मासूम हो वो कन्विक्ट ना हो। मतलब जब तक इस तरह के प्रोसेस ना बने तब तक कैपिटल पनिशमेंट ना दें। एक अरसे से हमारे इलेक्शंस भी तो मैनिपुलेट होते रहे हैं, लेकिन वो होते हैं हर 5 साल ये भी ठीक है, पर आप देखिए ना, जैसे मारंग बलोच है, उनके अब्बू के साथ हुआ, शी केप्ट दैट एंड नाउ शी इज लीडिंग द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान। व्हाट हैपेंड वाज विद हर कि उनके अपने अब्बू के साथ ही मिसिंग और देन ही गॉट किल्ड। तो मैं आपको बता रही हूँ, इवन एक बंदा अगर वो सही पावर ऑफ स्पीच है, उसके पास कंट्रोल है, इफ इट गोज रॉन्ग इट गोज रॉन्ग। लेकिन खैर, आपका क्या ओपिनियन होगा इसके ऊपर? आई एग्री विद व्हाट यू सेड कि जहाँ पे ओपन एंड शट केस है वहाँ पर इफ़ द फैमिली दैट इज़ अफेक्टेड वो अगर डिमांड कर रही है कि हमें इसी तरह जस्टिस चाहिए, जैसे अभी रिसेंट केस में वो द मदर रिफ्यूज्ड द ब्लड मनी, जैसे अरमगान के केस में जो हम बात कर रहे थे, तो ठीक है, एक आधी एग्जांपल सेट करने में कोई मसला नहीं है। बिकॉज़ वैसे भी इसमें जो सबसे बड़ा हम इस वक्त बात करें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि कहीं कोई इनोसेंट या जिसमें मतलब थोड़ा सा चांस है, डाउट है, वो शायद ना इसमें जो है चला जाए केस में। बट बिहाइंड क्लोज डोर्स भी जब हम किसी को न्यूट्रलाइज करना होता तो कर ही देते हैं। सो व्हाई नॉट कि किसी जेन्युइन एग्जांपल सेट करके, तो ये आप सेल्डम कह रही ना, 1-2 हो गई, आप उसको नहीं, इस वक्त तो एक लिस्ट ऑफ पीपल है जिनको अगर आप मतलब स्टार्ट ही वहाँ से बिस्मिल्लाह कर लें तो आई थिंक काफ़ी मतलब ऐसे लोग इसका असर अगर ये सोच के देना कि मेरा करीबी अगर जाए तो उसके कातिल से क्या होना चाहिए, फिर ज़्यादा अच्छा है। बट आई थिंक इसमें जो मैं जिसकी वजह से खामोश थी, मैं यही उस टाइम सोच रही थी कि ये एक बड़ा हार्ड स्टांस है और इससे सोसाइटी में कुछ ना जस्टिस हो ना हो, एक एंगर, एक एग्रेशन, और वो इनकरेज ज़रूर होगा कि हर कोई फिर ये कहेगा कि मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में भी कभी कभार गलत होता है, बट वो भी
स्पर ऑफ द मोमेंट में, मतलब देर आर वेज कि अगर आप उसको मिटिगेट कर लें या डिज़ोल्व कर लें, बट जब आप ये ऑप्शन दे देंगे या ये होने लग जाएगा पब्लिकली, एवरीबडी वुड वांट कि आप, क्योंकि इस वक्त वैसे ही हमारी सोसाइटी में इतना गुस्सा है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि अगर हम क्रिमिनल्स को यूं छोड़ देंगे तो क्या सोसाइटी गुस्सा नहीं होगी? सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म नहीं आएगा? क्रिमिनल्स यूं फिरते रहेंगे तब तो ज़्यादा बड़ा मसला बन जाएगा ना। फिर मॉब लिंचिंग की तरफ भी तो लोग आ जाते हैं कि हाँ, वो तो बिल्कुल ये वो नहीं हो रहा, मे बी दैट्स व्हाई पीपल आर कानून, तो वो अब लॉलेसनेस की वजह से हम मॉब लिंचिंग की तरफ जा रहे हैं। उसमें भी ये है कि अब आपने क्रिमिनल को देखना है, क्रिमिनल किस टाइप का है। मतलब क्रिमिनल जो है अगर वो मर्डर ऑफ डिग्री क्या है? हाँ, मर्डर ऑफ डिग्री क्या है, मतलब ये है कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, एक वार्म ब्लडेड मर्डर होता है। तो उसमें भी आपने डिफरेंशिएट करना है कि किस टाइप का मर्डर है। और फॉर एग्जांपल मर्डर को तो छोड़ें, अगर एक बंदा जो है रेप करता है तो और किसी बच्ची के साथ करता है, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीज़ है जिसमें ये मतलब ये है कि आप सोसाइटी के ख़िलाफ़ आपने एक तरीके की वॉर ले ली है। यानी कि जो सोसाइटी का अमन है, सोसाइटी का जो पीस है, उसको एक बंदा डैमेज कर रहा है। तो ऐसा बंदा जो है वो तो वैसे ही सोसाइटी के लिए एक वायरस है, तो उस वायरस को मेरे ख्याल में तो एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। वो अगर आप रखेंगे भी तो वो उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी? फिर उसमें ये है कि अगर देखा जाए कि डिफरेंट मॉडल्स कौन से हैं, अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है तो फिर क्या है मॉडल्स? हाँ, तो ये आपने अच्छी बात की है कि एक एक्सट्रीम किस केस में कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और उससे पहले क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि वो इंसान भी, जैसे आपने रेप का इन पर्टिकुलर बात की, तो उसके अंदर इफ़ देयर इज़ अ वे कि उस बंदे को एग्जांपल बनाना है और वो ज़िंदा भी हो, यू नो, वाइल ही इज़ अलाइव, एंड सो ये भी किया जा सकता है कि पैरामीटर सेट कर लें व्हाट डिग्री ऑफ पनिशमेंट, यानी लॉ बनता है ये बात नहीं डिफाइन होना कि ये जुर्म है तो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। हम हर छोटे बड़े जुर्म पे तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर ये बनता भी है तो फिर उसके पैरामीटर्स और वो सारे प्रोसेस के क्या वो बंदा क्राइम कमिट करेगा, फिर उसकी कैपिटल पनिशमेंट होगी। तो या लाइक बट इट्स ऑन द टेबल, लाइक इफ अगर होता है तो व्हाई नॉट। अगर हम ये एग्जांपल्स अच्छी पहले ये देख लें कि जिन मुल्कों में ये हुआ है वहाँ पे क्राइम रेट में अगर उसका कोरिलेशन है कि देयर इज अ डिक्रीज, तो देन उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में कोई इसके अलावा अगर हम देख लें कि कुरान की आयत कह रही है कि जान के बदले जान, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए अमान है, यानी एक वजह है कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दी जा रही है तो उससे फिर सोसाइटी बच रही है। ये बात प्रूव भी है। यानी हम जो क्राइम रेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ या जगहों के अगर देख लें, वो आपने बात की, अगर हम देखें तो देखे जाएंगे क्योंकि वो कम हो रहे हैं। दुबई और यूएई की बात की उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे पनिशमेंट्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं। अब देख केपीके में देखें, एक बंदा फैमिली की दुश्मनी ऐसी होती है, इसने कत्ल किया था, उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया, और जनरेशन चल रही है। तो अगर ये हुकूमत अगर कत्ल कर देगी ना तो फिर वो दूसरी फैमिली कत्ल करने नहीं जाएगा। क्या हुकूमत ने किया? नहीं, लेकिन ये मैं कह रही हूँ इसका काउंटर भी हो सकता है। अगर आपको पता चल जाए एक चीज पब्लिकली हो रही है तो हमने कहा घर में मारना है या इनको देने, एक ही बात है, इन्होंने भी मार देना, आप भी कर लो। नहीं मारेंगे ना पीपल, नहीं ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, वो खुद मारती है इसलिए उनको पता है हुकूमत ने उनको जेल में डालना है, जेल से ये बेल करके निकल जाएंगे। वैसे अगर कैपिटल पनिशमेंट हम देखें ना तो उसके हम देखा जाए कि डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं पूरी वर्ल्ड में। तो एक है कैपिटल पनिशमेंट आप पब्लिक दे रहे हैं, एक है कैपिटल पनिशमेंट आप जेल में दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपने जेल में देनी ही है तो उससे बेहतर ये है कि आप पब्लिक में दे दें, थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा उसका। फिर ये है कि इस बात पे डिबेट कर लें कि कैपिटल पनिशमेंट आया देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो उसके डिफरेंट मॉडल्स अगर देखा जाए तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उसमें बेसिकली रिहेबिलिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। यानी कि वो उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर इस तरह के बनाए हुए हैं, कायम किए हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो अगर उसने कोई क्राइम कर भी दिया है तो उसको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे। फिर सेकेंडली जेल वाला सिस्टम आया था। तो मेरे ख्याल में अगर जेल वाले सिस्टम में बात है कि अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल मर्डर कर दिया और उसको 30 साल की आपने सज़ा सुना दी है तो 30 साल उसके ज़ाया हो रहे हैं, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में उसको मार ही दें। मतलब ये तो आप कह रहे हैं, बट उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली कहती है एटलीस्ट इसको जिंदा छोड़ दो, लाइक सो वी कैन कम एंड मीट हिम। और वो ये एक मतलब ये तो उसमें फिर ये है कि हमारा अभी take है ना। इन्होंने जो कहा इस्लाम की बात की, तो इस्लाम मतलब बेसिकली ये कहता है, तो वो यही कहता है कि आप पब्लिक पनिशमेंट दें। लेकिन उसमें यह है कि इस्लाम में भी जो वो है इज्तिहाद है, उसकी इजाज़त है। और जो क्राइम इस तरह की पनिशमेंट है, क्रिमिनल पनिशमेंट, उसके ऊपर इजाज़त है कि आप उसकी जो क्राइम है उसकी एक्सटेंटिसिटी को देखते हुए और जो अपनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या फिर सर्कमस्टेंशियल सराउंडिंग्स हैं उनको देखते हुए जो इज्तिहाद है उसको कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा कि जो इंसाफ है वो कायम होगा और जो जस्टिस है। ये देखिए अब जैसे सर्कमस्टेंशियल आपने वर्ड बोला, दिस इज सो ट्रू कि आप सिचुएशनली चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो। अब एक बंदा है, मुझे याद है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, यूएस में उसने एक फैमिली को, एक मदर और एक उसके चाइल्ड को आई गेस एक्सीडेंटली, हाँ, और उसको 25 साल की हालांकि बड़ा आई मीन फिजिकली वाज अपीलिंग एंड स्टफ, सो ही हैड अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग,
बोलेंगे पर गलत तो उसने भी किया था, राइट? सो आई एम सेइंग कि उसको भी फॉर एग्जांपल अगर 25 years ऑफ जेल ना हो और कैपिटल पनिशमेंट हो जाए और प्रॉब्ली इट वाज अ मिस्टेक और व्हाटएवर, सो देयर मस्ट बी ग्राउंड्स टू इवैल्यूएट। उसमें ये नहीं, अब जैसे हज़रत उमर का दौर था उसमें ये था कि कहत पड़ा हुआ था, तो कहत में कुछ लोगों ने जब चोरी की तो उन्होंने उनका हाथ नहीं काटा। तो मतलब उसमें ये है कि जो सर्कमस्टेंस है उसके मुताबिक जो है सिचुएशन चेंज हो सकती है। आप लोग क्या मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं और उस पर ईमान रखते हैं? देखते हैं, ईमान नहीं रखते। हाँ, देखते हैं ईमान। नहीं, मैं तो देखता हूँ और थोड़ा बहुत ईमान रखता हूँ। आई मीन आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स, फिर आप इन्फ्लुएंस ना हो उससे कम्प्लीटली, आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स रीवैल्यूएट करें, अपनी खुद रिसर्च करें। हाँ, अगर वो रेजोनेट करता है मीडिया के पर्सपेक्टिव से ठीक है, वरना एवरीबडी नोज मीडिया अपने एजेंडाज पे, अपनी पॉलिसीज पे, स्टेट पर्सपेक्टिव्स पे, स्टेट नैरेटिव्स को इन्फोर्स करता है, और जो उनके एडवर्टाइजर्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी पॉलिसीज और एजेंडाज को देखता है। सो आई थिंक ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि मीडिया जो है आजकल का मेन स्ट्रीम वो एक ऑनेस्ट इंटेग्रिटी filled perspective दे रहा है। It's not painting both sides of the stories equally, और ये गलत बात है। मुझे लगता है इतनी मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए कि लोग राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर सकें। इसमें मेरी राय ये भी है कि यानी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखती तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो वही चेहरे हैं जो बचपन से देख रहे हैं, अरसे से देख रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, उनके बाल नहीं रहे और वो वही बोल रहे हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं और हमें पता है उनके पीछे अब कौन है तो वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। और वो अब हमारे साथ यानी यूथ के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा मीडिया। उनके पास एक पॉलिटिक्स और वही टॉपिक है जिस पे वो उसी को रगड़ रहे हैं, ठीक है, दिन रात लड़ रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स को रगड़ रहे हैं। यानी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग एलिमेंट होना चाहिए जो हम देख सकें, ठीक है ना, यानी यूथ के साथ जो रेजोनेट कर सके, जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो। नहीं तो मुझे बताया ना कि एक न्यूज़ चैनल है, उस पर पॉलिटिकल अगर बातचीत नहीं हो रही तो उस पर क्या होना चाहिए? अब अगर हम देखा जाए, हम डिफरेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मीडिया चैनल्स हैं तो उसमें कुछ इस तरह के भी होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, इकनॉमिक्स की बात हो रही है, कोई इस तरह की बात हो रही है जो प्रोडक्टिव है। तो मेरे ख्याल में हमारे जितने भी जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें इसी तरीके की बात हो रही होती है कि भाई पीटीआई ने ये कर दिया। नहीं, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते नहीं तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इस पर बात नहीं होती? आप देखा करके तो आपको पता चलेगा कि हमारी इकनॉमिक्स पे बात होती है, हमारी इकनॉमिक्स और इससे रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, क्या होना है, आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब आप ऑलरेडी आपने कह दिया कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि सिर्फ यही बात होती रहती है और बाकी बातें होती नहीं है? हम मतलब आप कहते हैं, वो कहते हैं कि चावल की देग जो होती है उसमें आप अगर एक चावल देख ले तो आपको पूरी देग का पता लग जाता है। तो हम थोड़ा बहुत तो एनालाइज करते रहते हैं, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, तो हम मीडिया को एनालाइज करते रहते हैं। उसमें ये है कि क्योंकि कैपिटलिस्टिक निज़ाम है तो उसमें यह है कि आप सबने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किस तरीके से करेंगे? वो इसी रेटिंग। तो रेटिंग अगर एक चैनल जो न्यू प्रोग्राम है उसकी नहीं आ रही, अब जुनैद इकबाल शार्क टैंक जो है वो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहता है कि हमने एक मरतबा शुरू किया इस तरह का प्रोग्राम जो है ना, एक होता था कोई पीटीवी के मुकाबले का चैनल, तो कहते रेटिंग नहीं आती थी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था वो, तो रेटिंग नहीं आती थी तो वो उन्होंने बंद कर दिया एट द एंड प्रोग्राम जो है। तो जिस प्रोग्राम में रेटिंग आएगी, जिसमें आप दूसरे को इस तरह का ड्रामा क्रिएट करेंगे जिससे दूसरे को जलील कर रहे हैं या फिर दूसरे को एक्सट्रीम लेवल की बातें कर रहे हैं, तब तक आपको रेटिंग ही नहीं आएगी। नहीं, उनका तो अब शार्क टैंक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब देखते हैं। हाँ, हमारी जो जनरेशन है सब देखती है। पहले वो इंडिया में एक चलता था शो इस तरह का, वो हम सब, अगर शार्क टैंक के उसका कोई और नाम होता ना वो नहीं चलता। वो शार्क टैंक इसलिए चल रहे हैं कि वो बाहर से हम देखते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का। अगर वो कोई पाकिस्तानी नाम होता ना हमें पता भी ना होता एग्जिस्ट। बट अगेन शार्क टैंक मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं आ रहा ना। हाँ, सवाल ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या आप देखते हैं और क्या उसके वो मानते हैं। हाँ, सो हमने बल्कि आपका शो भी तब देखना शुरू किया बिकॉज हम उस नैरेटिव से अक गए हैं और वो एक बहुत फंडेड और बायस्ड नैरेटिव लगता है। सो वी हैव इयॉन पॉडकास्ट हम इसलिए देखना शुरू आप लोग तो मिशाल आपका नाम था, आप जीत गई हैं। मेरा गिफ्ट हैम्पर का है। सो असल में वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ये जियो एंड ARY में भी मतलब इसमें भी अब वो पार्टीबाजी हो गई है ना कि पाकिस्तान में किया शुरू हो गया जो पॉलिटिकल लीनिंग जिसकी जिस तरफ है वो उस 3-4 वो क्लब किए हुए हैं कि हम समा नहीं देख सकते। सो हाउ अबाउट हमने तो वो पूरा टियर ही निकाल दिया है। हाँ, वो सारे जीतो पाकिस्तान देखने के लिए हम वो जो घर में देखते होंगे, बट
न्यूज़ के लिए इवन लाइक माय पेरेंट्स दे आर वाचिंग इंडिविजुअल एंकर्स जो अपने घरों से या अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की तरफ वी मूव टू दैट कि जिसकी बात हमसे पर रेजोनेट इवन आजकल वो भी इट्स हैविंग वेरी बैकलैश बिकॉज वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी लॉबीज की तरफ जा रहे हैं पेड बाय एजेंसीज. जा नहीं रही, ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी लॉबीज होती हैं कि तो एग्जैक्टली वो भी पर्सपेक्टिव्स वही वाला काम करें बेसिकली जो मेन स्ट्रीम पे चल रहा है. रेड जैकेट किस तरह की लॉबीज होती हैं? जैसे कि कुछ जर्नलिस्ट हैं उनका आप देखें, अगर आप एयरवाई की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो उनके शोज़ पे और उनके बैक पे किन जर्नलिस्ट जो हैं वो नज़र आते हैं. वो ऑफ एयर हो रहे हैं, ऑन एयर हो रहे हैं, और उसमें एक ग्रुप बना हुआ है कि सिर्फ ये जर्नलिस्ट हैं, यही उनके चैनल्स पे नज़र आते हैं. समथिंग कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा. वही क्रिकेट शो कर रहे हैं, वही पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, वही रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं. तो आपको पता चल जाता है कि इनकी लॉबीज़ कौन सी है, ग्रुप कौन से हैं. तो इस तरह ही मैंने तो एक चैनल की एग्जांपल दी है, बाकी और चैनल थे वो भी इसी तरह ही काम करते हैं. हाँ मतलब, और अभी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जर्नलिस्ट जो हैं वो एक फैमिली तो है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग हाँ, बिल्कुल. देयर वर्क एंड तो वो अपने एक फेलो जर्नलिस्ट का तो वो दे कुंट मतलब मैं अरशद शरीफ को याद अभी कर रही थी व्हाइल वी वर टॉकिंग कि इट्स सो डिफ़िकल्ट कि आप एक मतलब अगर आप यू वांट टू स्टार्ट आउट एज अ जर्नलिस्ट एंड यू डोंट वांट टू फॉल प्रे टू द मैट्रिक्स के जो आपको फीड किया जा रहा है, एंड यू वांट टू डिलीवर ट्रू जर्नलिज्म, तो आप अपने फेलो उसका तो आप ले नहीं सके कि किसी नहज पे वो नहीं पहुंचा. एंड आई थिंक आई डोंट नो कि हाउ इट एंडेड या उनकी कोई वो उनका जो कत्ल था वो उसका क्लोजर क्या हुआ. बट यू नो लाइक इतना होना चाहिए कि मतलब जर्नलिज्म में इतनी ट्रूथ हो तो फिर देखिए वो भी फियर ऑफ यही है ना, फियर ऑफ नॉट स्पीकिंग द प्रोपेगेंडा और नॉट टेंडिंग टू द नैरेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट. अब आप देखिए अरशद शरीफ, मतीउल्लाह जान को पकड़ा गया, वो किया गया, हरास किया गया, किडनैप किया गया. So there is कि अगर आप इंडिपेंडेंट भी कर रहे हो, some people are watch dogging over you, और आप अगर ट्रूथफुल नैरेटिव्स पेश कर रहे हो, हालांकि हमारे बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं जो काम करें, बट एट द एंड आई फील लाइक कि द बिगर गाय गेट्स इट ऑल इन सम वे और द अदर. मेन स्ट्रीम पे तो ऑफ कोर्स और जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छा रिवोल्ट कर रहे हैं हम अगेंस्ट मीम्स के थ्रू और वो इन एवरी वे. बट आई थिंक रेटिंग फॉर एग्जांपल पीटीआई की पार्टी को ज़्यादा मिलती है टिकटॉक पे, तो जो टिकटॉक पे चलेगा कंटेंट वो पीटीआई का यूजुअली बायस्ड होगा या कुछ भी होगा. लाइक मुझे पीटीआई के कुछ लोगों का पता, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगी, बट फॉर एग्जांपल उनकी जो लॉबीज़ बनी हुई है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के थ्रू भी बनी हुई है. हर कोई अगर आएगा जेल में इंटरव्यू करने तो उसी लॉबी में से आएगा और जाके इंडिपेंडेंटली पोस्ट करेगा अपने सोशल मीडिया पे. जर्नलिस्ट जितने भी इंडिपेंडेंट है या मेन स्ट्रीम में अपना काम करें, वो जैसे भी करना चाहते हैं, बट आई एम सेइंग कि हमारा ट्रस्ट उस पर जो व्हाट दे आर डिलीवरिंग इन मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लाइक उसमें ये बहुत ज़्यादा देयर आर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि उसको एक तरह से रन कर रहे हैं. मे बी हमें ये फीलिंग आ गई है. सो वो देखना, मैं ये बताई थी कि वी डिविएटेड फ्रॉम वाचिंग दैट एंड लिसनिंग टू दैट टू इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और मे बी जो इंडिविजुअल पॉडकास्ट हैं जिसमें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मे बी एक ट्रू पिक्चर आ रही है. उस कंटेंट की भी बात है ना. अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा कंटेंट है जो मतलब मैं कहूँगी लो आईक्यू लोगों के लिए है शायद, कि वो बस यही पूछ रहे हैं कि आपको निकाला है तो क्यों निकाला है, इन्होंने रखा है, और उन्होंने ज़्यादातर रखा वो है. टॉक शोज में लड़वाने के चक्कर में होते हैं निस्बत के कोई कंस्ट्रक्टिव उनकी डिस्कशन ऑन एयर थप्पड़ पड़ जाए तो उनकी शो जो है वो बहुत रेटिंग अच्छी आ जाती है. नजर रखिएगा बाय द वे आज की शूट के लिए भी. देखिए हम 6 लोग हैं फिर भी अभी तक हमारी कोई लड़ाई नहीं हाँ हुई. जी, कितना दिस इज लाइक अभी तक क्या आप देखिए मैम कह रहे थे मेन स्ट्रीम वालों को रेटिंग चाहिए, अब आप भी वही बात कर रहे हैं. मैं अगर नॉन कम्बैटिव सवाल पूछ लेता हूँ, जेंडर रोल्स जो हैं आज के ज़माने में इररेलेवेंट हो चुके हैं. जेंडर रोल्स इररेलेवेंट हो चुके हैं, एज इन जेंडर डिफाइन नहीं है अब उस तरीके से कि ये औरत ये. हाँ एग्जैक्ट, जेंडर्स ही इतने आगे हैं. नहीं अब तो यूएस ने भी शायद कर दिया ना. हाँ उन्होंने कहा है कि बस नहीं, जेंडर रोल्स का मतलब ये है कि एक जैसे मेल है उसके लिए इस बात एसोसिएट है कि वो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स खाना करेगा प्रोवाइडेड और वो जो होगा और हाँ तो औरत घरदारी करेगी. अब कम हो गया है, चेंज हो रहा है ना इस वजह बट ये अगेन एरिया टू एरिया, मुझे लगता है एरिया टू एरिया मैटर करते हैं. अब अगर आप लाहौर में बात करें या अगर आप इस्लामाबाद या कराची की बात करें तो शायद यहाँ पे इतना वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या बायसीज उस तरह अगेन सोशल क्लासेस में हिरार्की में डिफरेंस है. पर अभी भी आप देखिए रूरल जगह पे, विलेजेस पे, साउथ पंजाब के काफ़ी इलाकों में अभी भी ये बात आती है नज़र सामने
कि the women are associated with lending a hand in even the field work and even the वो जो again आपने होता है कि आपने घर देखना है और आपको allowed नहीं करे आपके husbands to work for yourself or to become independent. तो मुझे लगता है level of education में फ़र्क है, social class में फ़र्क है, gender roles अभी भी हैं, defined हैं और implement भी होते हैं, obviously in a very silent way in the rural areas of Pakistan and others, but I think it's because we're addressing it too much और इसके ऊपर workshops बहुत ज़्यादा हो रही हैं. औरत मार्च ने बहुत work किया इस चीज़ के ऊपर, उसको शान करने के लिए, pay parity लेके आने में, wage parity लेके आने में, कि अब वो it's became more it's freer for us, मेरे लिए as a Lahori, it's freer to now you know have no certain identified role. I can do what I want to. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो कि अब जाके हुआ है, पहले नहीं था. अच्छा, मेरे ख्याल में ये है कि जेंडर रोल्स जो हैं, अगर जेंडर रोल्स को कोई बंदा कहता है कि वो नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक वो बंदा जो इंसान की बेसिक बायोलॉजी है या फिर इंसान की बेसिक फिजियोलॉजी है उसको ही ठुकरा रहा है. मतलब ये है कि मतलब वुमेन और मैन जो है वो बेसिक चीज़ों में सेम है, लेकिन उनके डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं. अब फॉर एग्जांपल ये कि जो मेल्स हैं उसमें ये होता है कि जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात वैसे बात करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हार्मोन्स की बात कर लें तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो अगर आप मूवमेंट से क्रिएट होता है, और जो फीमेल जितने हार्मोन्स हैं वो कामनेस से और पीस से होते हैं. तो अगर आपने एक काम और पीसफुल लाइफ गुजारनी है तो जो मेल है उसको प्रोविजन या मतलब अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए ना, तो हम लोग अगर इवॉल्व हुए हैं, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इस बात पे एग्री हो जाते हैं, अगर इवॉल्व हुए हैं हम, तो हम ये चीज़ हमारे अंदर प्रोग्राम ने पहले से कि जो मेल है वो प्रोवाइड करेगा और जो फीमेल है वो नर्चर करेगी. तो जो चीज़ मेल ने प्रोवाइड की है वो फीमेल जो है वो उसको नर्चर करेगी. तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है जो कि हम कहते हैं कि मॉडर्न लोग जो आके इसको ख़त्म कर देंगे. मतलब ये बड़ी हिस्टोरिकल और बड़ी मतलब एक तरीके की एवोल्यूशनरी. पर ये विल पे डिपेंड करता है ना, मतलब अगर आप विल कर रहे हैं तो आप ठीक है आप प्रोवाइड वगैरह करें, लेकिन अगर एक औरत नर्चरिंग के अलावा विल कर रही है, उसकी विल पावर है कि अगर मैंने वर्क करना है, तो आप उसको निगेट तो नहीं ना करें. अब इसमें मैं एक स्कैंडिनेवियन रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें यह है कि अब हमारे जो अगर देखा जाए हमारा जो एशिया है और जो अमेरिका, उसमें भी कुछ हद तक ना कुछ लोग फोर्स्ड होते हैं चीज़ें चूज़ करने के लिए. तो स्कैंडिनेविया बेसिकली बड़ी फ्री सोसाइटी है. तो उसमें एक रिसर्च हुई कि मेल्स और फीमेल्स में देखा गया कि अगर उनको फ्री चॉइस दी जाए तो वो कौन से सब्जेक्ट जो उनको चूज़ करेंगे. तो जो मेल्स थे, जो मेन थे, उन्होंने ज़्यादातर थिंग्स को चूज़ किया, मतलब थिंग्स रिलेटेड कैरियर, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, टेक और इस तरह के रिलेटेड कैरियर्स. और जो वुमेन थी उनको पीपल ओरिएंटेड कैरियर्स पसंद आए, यानी कि नर्चर से रिलेटेड, मेडिकल हो गया, क्रिएटिविटी जहाँ उनकी मैक्सिमाइज हो रही थी. तो अगर मेरे ख्याल में अगर आप एक फ्री सोसाइटी, फ्री स्पेस क्रिएट करते हैं, तो उनकी जो रिसर्च थी उसका रिजल्ट ये निकला कि जो जेंडर रोल्स हैं वो बढ़ते हैं, मतलब जेंडर डिफरेंसेस बढ़ते हैं अगर फ्री सोसाइटी क्रिएट हो. जितनी आप जो कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी बनाते हैं उतने जेंडर रोल्स बढ़ते हैं, और जितनी आप सोसाइटी जो उसको फ्री करते हैं तो जेंडर डिफरेंसेस बढ़ते हैं. अच्छा, सही. सो आपका ये कहना है कि बेसिकली क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप इनिशियली ये कहना चाह रहे हो कि इवन इफ अगर फ्री छोड़ा जाए तो वुमेन विल अगेन चूज उस तरह से जो कि कलेक्टिवली वुमेन सेंट्रिक, उस तरह से बायोलॉजिकल वो चीज़ है, और मेल्स विल अगेन चूज जो उनको एल्बो ग्रीस देते हैं और वो जो ग्राइंड और प्रोविजन की तरफ जाते हैं. सो इन दी एंड मुझे लग रहा है आप कहना यही चाह रहे हो कि दोनों वही रोल्स करना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पे पैरिटी है, सब कुछ है, बट दे आर बोथ कंफर्टेबल टू चूज, और वो चूज नेचुरली वही कर रहे हैं जो उससे एक बायोलॉजिकल रोल को अदा कर रहे हैं, ना कि वो बढ़ रहा है. आप कह रहे हैं फिर एंड में कि वो मसला एक्सासरबेट कर रहा है. सो एक्सासरबेट तो नहीं कर रहा, वो वही हो रहा है जो कि होना चाहिए था. आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि शायद जेंडर रोल्स जो है ना वो डिफाइन होने चाहिए. इससे मतलब कि अब हम देख रहे हैं अब जो सोसाइटी बन रही है, हम औरतों से पूछ रहे हैं तो वो बहुत करियर ओरिएंटेड होती हैं, फैमिली ओरिएंटेड कम औरतें हैं, और मेल्स से अगर हम उनके ओपिनियन लें तो शायद वो घरों के काम इतना करना नहीं चाहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि डिफाइन हो जाने चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्लियर लाइन नहीं होनी चाहिए कि वो मैं कर ही नहीं सकता, या वो मतलब एक औरत करियर अपना चूज़ कर ही नहीं सकती, वो किसी कोई काम कर ही नहीं सकती ऑफिशियली ना, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में वो जा ही नहीं सकती. ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए जेंडर रोल्स है ना, ये सिर्फ नॉर्मल जॉब्स के रहते, नॉर्मल जॉब्स तक रहेंगी, पीपल जॉब्स तक. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वॉर होगी कल, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मर्द आगे जाएंगे या फीमेल जाएँ? सारे इंटेंशनली मतलब इंट्रिंसिकली यही होगा कि मर्द ही जाएंगे. सही, हर घर से एक मर्द जा रहा है, लेकिन फीमेल कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा.
सही, वहाँ पे जेंडर रोल डिफाइंड हो गए, तो जैसी प्रॉब्लम है जेंडर रोल डिफाइंड हो जाता है। बिरयानी इंस्टेड ऑफ निहारी एज द नेशनल डिश। ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है भाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा निहारी इज समथिंग एल्स और बिरयानी इज समथिंग एल्स। तो लेकिन निहारी ज्यादा लजीज होती है शायद। लाहौर में बैठ के आप पूछ रहे हैं उनसे क्या ये या ये, तो हम तो कहेंगे दोनों भाई। नहीं लाहौर में अगर आप बैठे हुए हैं तो लाहौर निहारी में बिरयानी नहीं पकती, लाहौर में पुलाव पकता है, सारे पुलाव देते हैं। वकास बिरयानी इतना बड़ा पुलाव देती है। निहारी जब हम कहते हैं निहारी है तो वो निहारी होती है, लेकिन जब बिरयानी होगी वहाँ पे पुलाव हो सकता है। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है जो आप कही थी ना मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाई जाती, इंटेलेक्चुअल और वो और सेम किसे अब आप निहारी और बिरयानी में तो मुझे choose दोनों करें। पसंद है, मैं फूडी तो मैं तो कहूंगी कि खाना होना चाहिए। खाना होना चाहिए। हाँ, खाना होना चाहिए और मेरी तरफ ज्यादा से होना आप चाहिए। नमकीन कढ़ाई को बना दे। अब आपका पेशावरी टच आए दरमियान में। आई वॉच डकी भाई, शाम इदरीस एंड रजब आपने भाई। मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अब तो मेरा वाकई मूड खराब हो गया ना। ये नहीं। अच्छी बात नहीं थी। नहीं, जो डकी भाई देखते हैं ना, मैं उनको रोकती भी हूँ। मैं जज तो मैं बहुत बुरा करती हूँ उनको, लेकिन मैं उनको फिर और खास तौर पे जिन्होंने कंट्रोवर्सी सारी देखी है। हाँ नहीं, मुझे ये लगता है कि जो भी बंदा बेसिकली आपका कोई भी बंदा जो अब्यूज करे किसी को लेट डाउन करे या किसी की फैमिली पे या कोई भी तनकीद करे, इट शुड बी ह्यूमैनिटेरियनली नॉट अप्रोप्रिएट विद एनीबडी। डकी का जो स्टारडम है वो आया ही तब था जब उसने शाम के ऊपर वो किया था, ट्रोलिंग शुरू की थी बेसिकली। सो जो उसका स्टार्ट था, और बाद में उसको कहा कि नहीं तुम तो पर डे यूट्यूबर हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो रोज की व्लॉगिंग करते हो, तुमने धंधा ये, अब वो सारे काम उसने खुद शुरू कर लिए। सो मुझे लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स होते, फिर जो रजब भट्ट वगैरह वाली सारी लड़ाई चली, ऑल फॉर व्यूअर्स एंड इट्स ऑल देयर इंटरनल गेम्स एंड नोबडी रिस्पेक्ट्स। और अंदर से हम सबको पता होता है क्या हो रहा है। So you watch it then? No, I know about it because सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हर जगह आप खोलो तो obviously it's talked वो about। मीम्स आ रही थी, मुझे पानी Memes पीना है, are- पानी नहीं मिला मुझे। डकी डांस बड़ा मजे का करते हैं। मैंने वो खोल के देखा था कि ये ऊपर से क्या पकड़ना चाह रहे हैं मतलब। So exactly. So मैंने मुझे वो बहरिया वाली वीडियो देखी थी सिर्फ, फिर उसके बाद बाकी भी देखनी पड़ी। पता नहीं मैंने किसी क्या शादी की करता है देखी थी ये? and he was in a crowd and he was dancing in the most absurd way possible. हाँ, पर मुझे कभी भी डकी का ना तरीका बोलने का, ना उसके पर्सपेक्टिव्स, ना उसकी डिसरिस्पेक्ट, ना उसका कंटेंट, लेकिन देखिए जीरो बटा सौ। ऑन एयर जो ब्रेक भी रहा है ना लोग, नहीं, तो वो तो इसलिए exactly, करती जा रही exactly. है। एट द एंड वो- ऑफ द डे जो मतलब मैटर करता है ना, वो ये करता है कि आप क्या छोड़ के जा रहे हो, लेगेसी छोड़ के जा रहे हो या फिर लाइक्स छोड़ के जा रहे हो। मतलब जो लोग करते भी थे ना आइडलाइज इन जैसे व्लॉगर्स को, तो वो करते हैं पैसे की वजह से। मतलब ये है कि उनके पास मतलब ये है कि वेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं एक तरीके के, ये नहीं कि अपनी वेल्थ शो करा रहे हैं, उसके साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट बड़ा फील होता है कि भाई ऊपर से मतलब एक ये हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ होती है कि एक बंदा जो है ना अगर वेल्दी हो तो हम एसोसिएट करते हैं उसके साथ मोरालिटी, ये या फिर हम ये एसोसिएट करते हैं उसके साथ कि जो वो चीज़ कर रहा है ना वो उस चीज़ ने उसको वेल्दी बनाया है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी वो बात है कि लोग फिर उस चीज़ को आइडलाइज करते हैं। तो वो आइडलाइज वही कर रहे हैं ना, जो मिडिल से भी नीचे की जो फैमिली है और जो माइंडसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लो हैं, तो वही उसको आइडलाइज करते हैं। यार ये करना है, यार ये पैसा होना चाहिए, ये गाड़ी होना चाहिए, इस तरह जाता हूँ, ये व्लॉगिंग करता हूँ, ये फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। और फिर वही देखते हैं ना, तो हमारे वैसे भी अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो यूथ है वो भी यही चीज़ें देख रही है। और वो क्योंकि वो वाली यूथ जो नीचे से ऊपर की तरफ आना चाह रही है वो वही चीज़ें देखती है। और फिर उनका फिर जो सामान है, जो डकी और रजब और इस तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सेल आउट कर रहे हैं, तो वही लोग देख रहे हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ। और अब ये भी देखें, इंजीनियर्स जो पर मंथ कमा रहे हैं उससे ट्रिपल तो बंदा एक दिन में यूट्यूबर कमा रहा है। ये शॉर्टकट लगता है ना, यूट्यूब शॉर्टकट लगता है। एग्जैक्टली, सो इजी मनी, क्विक मनी, लेस वो सारा मेंटल ग्रीस, नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी बट योरसेल्फ, और आपके पास पैसा ही पैसा नहीं हुआ। और एट द एंड आपको चाहिए क्या जिंदगी में? हार्ड वर्क तो होता है, मतलब एक हर दिन आपने अगर आपने ब्लॉग बनाया तो मैं उससे डिसएग्री करूंगा कि डेली व्लॉगिंग जो है इज अ हार्ड वर्क। नहीं, मैं कह रही हूं बट इट्स कंपैरेटिवली लेसर वर्क देन टेकिंग अ डिग्री ऑफ 4 इयर्स एंड देन आप जो अपनी पर्सनल लाइफ है ना, मेरे ख्याल में पर्सनल लाइफ बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, मतलब बड़ी इस तरह की होती है जो एक किस्म की हॉली है। तो मतलब आप उसको आप कह रहे हैं कि इनकी जो बीवियां भी अब तो आप उसको मेरे ख्याल में एक तो ये ना कि आप हिजाब करते हैं नहीं करते, आप इस्लामिक हैं नहीं है इस्लामिक, एक वैसे है। मतलब अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो मेरे ख्याल में एक फैमिली जो होती है बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, उसको आप इस तरीके से शो करवाना, आप बहन जो है अपनी बीवी या फिर अपनी माँ जो है उनको इस तरह के मतलब डेली लाइफ में दिखाना, मेरे ख्याल में एक रिस्पेक्टफुल तरीका नहीं है। अगर खुद आना चाहिए तो मतलब तो फिर ठीक नहीं है। मतलब उनका अपना क्या कहना मैं सुनना चाह रही चाहिए, हूं। उनका अपना क्या कहना चाहिए कि एक व्यू है और
आए तो आ जाएं, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। अच्छा, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि वो सारे जो जो उनके व्यूअर्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स के, दे वांट टू बी हैव दैट वेल्थ लाइफस्टाइल बेसिकली। जब अब लूप होल इसमें ये है कि ये कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, मतलब हेयर केयर और हैंड केयर और वो 8 स्टेप रूटीन एंड व्हाट नॉट, और बैग्स एंड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग एंड ट्रिप्स एग्जैक्टली। ना उसके अंदर ना वो लूप होल, ये गैप छोड़ें कि हाउ डिड दे मेक इट। वो अब सिर्फ उनको पता है कि द पीपल हु, जो मतलब वो बिहाइंड द सीन्स जो है ना, वो बहुत कम लोगों को जिनको पता है, देन देर लाइक अच्छा वो दैट्स हाउ देर डूइंग इट। वो सब मतलब मैस को नहीं आइडिया, ठीक है। कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं तो वो बता देते हैं कि ये हमें स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, ये ऐसे था, बट जो वो गैप है ना वो यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। यू आर नॉट टेलिंग पीपल हाउ डिड यू मेक इट, देयर इज़ नो ट्रेल। जिस तरह मनी ट्रेल की हम अपनी पॉलिटिक्स में बात करते हैं ना, और सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ट्रेल कहाँ है, ट्रेल कहाँ है, तो इसी तरह ये इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ये प्रॉब्लम कर रहे हैं कि वो एकदम somebody emerges, they become famous, and now we want to know where did you come from. But how does that help you decide whether you're with Ducky or against Sham or whatever? No, yeah, so I'll just complete my point here for whoever is listening कि उसमें हम मतलब जो रॉ माइंड्स हैं या जो मतलब जो रॉ माइंड्स हैं या जो यंग कंज्यूमर्स हैं, वो गर्ल्स वगैरह जो स्कूल गोइंग हैं या जो कॉलेज गोइंग हैं, दे लुकिंग एट दोस फैशन इन्फ्लुएंसेस एंड देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, बट द पुअर पीपल दे डोंट नो हाउ टू गेट देयर। तो आप क्यों उनको इस तरह फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं? इसमें मैं आई वुड लाइक टू कोट सहीफ़ा जबार खट्टर की, शी इज़ अ मॉडल, एंड उसकी मुझे ब्यूटी ये लगती है, एक तो वैसे शी इज़ प्रिटी एज वेल एंड शी इज़ गॉट ऑल दैट जो बाकियों के पास भी है, लाइक वर्क इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग, ड्रेसिंग सेंस एंड लाइफस्टाइल, बट वो बहुत एक रॉ उसको प्रमोट करने का वो कह रही होती है कि यार आप रियलिटी तो दिखाएं, क्योंकि मसला यही आ रहा है कि आपकी यूथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, और उस वजह से, उस डिस्पैरिटी की वजह से, बिकॉज दे कैन नॉट एड इट ऑल अप, वो इल गॉटन मीन्स की तरफ बहुत इंकरेज हो रहे हैं कि क्विकली वी वांट टू मेक इट। अब देखें हमारे पेरेंट्स वगैरह 20-30 साल मेहनत की, या मतलब जनरेशनल वेल्थ है या एक ट्रजेक्ट्री है, तो now people don't want to wait up till 45-50 to make that Lamborghini, to make that car. तो ये इन्फ्लुएंसर्स बड़ा इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। Alright, guys. Thank you all. कैसी वाइब थी? बहुत अच्छी थी, अच्छी, honestly. Did you guys were you surprised about any opinions? नहीं, अभी एडिट बाकी है। Would you guys hang out in real life? Maybe. Yeah, I mean it's okay, It's not sure. a clear yes or no, but maybe. Are your friends like this? इसी तरह होते हैं या नहीं? नहीं, acquaintances हैं, अभी तो हम पहली दफा मुलाकात हुई है। अभी तो फर्स्ट है। अब्दुल लाइक नहीं, मैंने नहीं मिलना। आपका इमीडिएट फ्रेंड ग्रुप इसी तरह लगता है या डिफरेंट? No, very different. अब्दुल रहमान का तो लौंडा गैंग है। Did you feel combative थी या डिबेट थी या लड़ाई थी आज? डिस्कशन थी। Who won the discussion? ये आप बताएंगे। Does there have to be a winner? Outros कर लें फिर सब खाना खाएंगे। Outros. डिस्कशन जो थी हमारी बहुत अच्छी गई, और पहले तो हम लग रहा था कि हमारे जो पॉइंट्स हैं या फिर हमारे जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। आई थॉट कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होगी या कोई डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी, बट देन व्हेन आई गॉट हियर इट गॉट वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे डिस्कशन जब किए ना अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हमने अपनी ओपिनियन रखी, दूसरों की सुनी। कोई हमारी बहस नहीं हुई खास। हाँ, थोड़ा सा लड़ाई नहीं हुई हमारी, पर आई थिंक चलेगा, बिकॉज देन आई गेट एग्रेसिव। मज़ा तब आता है जब बहुत डिसएग्रीमेंट्स होती है, कोई लड़ाई ब्रेकआउट कर जाती, तो फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। सो या मुझे लगता है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम खुद बोलें लेकिन दूसरे को भी सुने। और जो शो का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि स्क्रिप्टेड नहीं था, तो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर मी। Hope you have fun and hope you had fun watching this. Please like, share, subscribe and comment below if you want to hear more from us.